राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य के आगे का विस्तार। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवशी राजा पुण्य निधि मथुरा नामक पुरी का पालन किया करते थे। किसी समय राजा पुण्य निधि मथुरा नामक पुरी का पालन किया करते थे। किसी समय राजा पुण्य निधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक अतहर की रानियों केतु होकर से नामक तिथि में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगी सेना भी थी। वह धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में से स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत समय तक उसी तीर्थ से सुख पूर्वक निवास किया। वह रहते हुए राजा पुण्य निधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने पर वे अपनी पत्नी तथा परिवार के लोगों के साथ अवत्र स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्य निधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उस समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गदमदन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्य निधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वह स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या को देखा। उसे देखकर पुण्य निधि ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, यह तुम्हारा आने का क्या कारण है। तब राजा के पूछने पर वह कन्या कहने लगी, महाराज मेरा ना माता है ना पिता है और ना कोई भाई बंधु है। मैं तो अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती मैं सदा आपके घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा जबरदस्ती खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें, तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर बहुत लंबे समय तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसे कहने पर राजा पुण्य निधि कहने लगे, शुंभे मैं तुम्हारी कही हुई सारी बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हारे समीप करूंगा। बेटी आओ मेरे घर चलो और हम अपनी बेटी बनाकर आपके अंतपुर में स्वेच्छ अनुसार रहो। तब बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर चलती। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विद्यम वाली था। राजा ने उनसे कहा, देवी यह हम दोनों की पुत्री है, उसके दूसरे पुरुष से सर्वथा रक्षा करो। विद्यम वाली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को अपने हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा अब कन्या का पुत्र की तरह ही पालन पोषण होने लगा। वह लाड प्यार और सुख से राजमहल में रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वहां दिन बैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब ओर घूमते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के कोताल से वहां कन्या अपनी सखियों के साथ राजा के बगीचे में गई और वहां पेड़ों से सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। तब वहां पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अचानक आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को अचानक वह आया देखकर कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भषणी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने बड़ी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस बगीचे से चिल्लाने लगी। उसकी चिलचिलाहट सुनकर राजा पुण्य निधि वहीं पर आ गए। वह राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा कि बेटी बताओ, अभी तुम अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला रही थी। तब वह कन्या कहने लगी कि पिताजी, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। ताता वह यही पर उस वृक्ष के नीचे निर्भय होकर खड़ा हुआ है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण को यथार्थ बल न जगाते हुए उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले गए।
ले जाकर वहां पैरों से बेड़ी डालकर हाथों में रस्सी से बांधकर फिर से उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अतापुर में भेज दिया और खुद भी परम सुंदर भवन में जाकर सोने लगे। सोते समय उन्होंने सपने में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वृक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में वह तो साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों में पीताम्बर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघा के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छट छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मछली के आकार के कुंडल। भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे। वे देवर्षि नारद उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात में अपनी कन्या को महालक्ष्मी जी का स्वरूप में यह देखकर राजा अचानक उठ बैठा और अपनी कन्या के घर में गया। उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि सपने में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्य निधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और उन श्रेष्ठ मंडप में गए जहां उन्होंने ब्राह्मण को बंदी बनाकर रख छोड़ा था। वह ब्राह्मण को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसे कि सपने में दर्शन हुआ था। वरमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे कमलनाकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे शंखपाण, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराज्य क्षमा कीजिए। प्रभु, आप निगुण अप्रमेय तथा बुद्धि में साक्षी विष्णु है, आपको नमस्कार है। कृपा मूर्ति, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। राजा को अपनी गलती का प्रायश्चित हो रहा था। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्य निधि ने संपूर्ण जीव की जननी श्री लक्ष्मी जी की भी स्तुति की। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। समुद्र में से प्रकट हुई हैं हरि प्रिय महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि पुष्टि स्वधा स्वाहा सद्या प्रभा धाति भूति श्रद्धा मेघा और सरस्वती हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या महाविद्या अतिशय शोभामय ग्रह विद्या आत्मविद्या तथा सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली हैं जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने अब फिर से भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की कि हे श्री हरि, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है, वह जो स्पष्ट ही दह है, आप उसे यदि हो सके तो क्षमा करके। मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर देना ही चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों का अपना स्वरूप तक दे डाला है। भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। हे कृपया निधि, मरने के लिए आई हुई पूतना को भी तो आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया था, मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण तुम्हें जो भय हो रहा है उसे त्याग दो, भय मत करो। तुमने जो इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया है, इसलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रु दमन में तो भक्तों को अपराध सदा ही क्षमा कर देते हैं। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए ही मेरे प्रेरणा से मेरी प्रिय लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इसे भली भांति संरक्षण किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो भी पुरुष मेरे स्वरूप भूत इन महालक्ष्मी जी की भक्ति रखता है, वह मेरा भी भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है, जो इनका सम्मान नहीं करता, वह मेरे देह पात्र माना गया है। तुमने तो भक्ति पूर्वक इनकी पूजा की है, इसलिए तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि यह लक्ष्मी जी मुझसे
अभिन्न है, इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं बल्कि पूजा ही की है। मेरे स्वरूप भूता लक्ष्मी जी के संपूर्ण जगत की माता तथा वेद श्रेय रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है वह तो मुझे अत्यंत प्रिय लगा, और यह लक्ष्मी जी विस्तात्व में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसे कहने के बाद लक्ष्मी जी ने कहने लगी, राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही मैं और भगवान दोनों आए हैं। तुम्हारे मन स्वयं रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से अब तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहवासन होने पर तुम्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु फिर से कहने लगे, राजन, तुमने जिस प्रकार मुझे यह बेड़ी से बांधा है उसी रूप से मैं इस मंडप को सदा निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यह मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, वे संपूर्ण मनोरथ और अंत में सयुज्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेगा, सुनेगा और लिखेगा, उनकी मेरे परम धर्म धाम से कभी पुनर्वृत्त नहीं होगी। राजा पुण्य निधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे। हे राजन ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। मृत्यु होने के बाद राजा ने अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया और इनकी पत्नी विंध्यावाली भी उनके साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस प्रतिवर्ता ने भी पति के साथ ही उत्तम गति प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर में स्नान कराता है और उनको बाहर को सेतु तीर्थ में रखता है वह निश्चय ही परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमने भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे अगले अध्याय में। तो यह था आज का अध्याय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।